फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट डूम फॉर्म एंड डूम सीएसएस की। इसमें आप डूम के अंदर फॉर्म को एक्सेस करोगे और सीएसएस को एक्सेस करोगे और मॉडिफिकेशन करोगे। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म डिज़ाइन कर लेता हूँ जल्दी से। फॉर्म को आईडी दे देते हैं। फॉर्म 1 आईडी दूंगा मैं इसको, और इसके अंदर 2 इनपुट बॉक्स बनाएंगे। इसको भी मैं एक नेम दूंगा, एफ नेम दे देता हूँ। एफ नेम का मैं कॉलम बना रहा हूँ, एक यहाँ इनपुट बॉक्स बना रहा हूँ। एक और इनपुट बॉक्स बनाते हैं, इसको नाम दे देता हूँ एल नेम। देखिए मैंने ये बना लिया। इसके अंदर मेरे को अब एक बटन और बनाना है, तो मैं फॉर्म के बाद बनाऊंगा। इस बटन का नाम रखूंगा क्लिक, और अब मेरे को जावास्क्रिप्ट लिखनी है। अब मैं यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नाम रखूंगा फॉर्म गेट, और इसके अंदर मैं सबसे पहले फॉर्म को गेट कर लेता हूँ। फॉर्म एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैं स्टोर करवा लूँगा गेट करके। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, अब इसके फॉर्म्स आएगा। इसके अंदर मैं फॉर्म्स को गेट कर लेता हूँ। फॉर्म 1 मेरी आईडी इसको देनी है। अब मैं कंसोल करके देखता हूँ कि मेरे पास फॉर्म गेट हुआ है कि नहीं, तो मैं कंसोल कर रहा हूँ। अब इस फंक्शन को कॉल करना है इस बटन के क्लिक पे, तो यहाँ मैं लिखूंगा ऑन क्लिक। इसके अंदर मेरे को देना है फॉर्म गेट फंक्शन का नाम, और इसको कॉल कर देना। अब विजुअल स्टूडियो कोड से चलते हैं ब्राउज़र पे और चेक करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई दबाता हूँ और इसके अंदर मैं डेटा फिल करता हूँ, क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ मेरे पास फॉर्म बन के आ चुका है। फॉर्म गेट हो रहा है, कंसोल में आ भी रहा है। अब अपने इसका डाटा कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं एफ नेम का वेरिएबल के अंदर मैं इसका डेटा निकाल लेता हूँ। तो मेरे को फॉर्म के अंदर से डेटा निकालना है एफ डॉट नेम का, और उसकी क्या निकालनी है, वैल्यू। तो ये मेरे को लिखना होगा। इसी की मैं कॉपी करता हूँ और एल नेम में एक स्टोर करवा लेता हूँ। एल नेम यहाँ लिखूँगा मैं, और फॉर्म के अंदर एल नेम फील्ड का डाटा निकालना है, तो मैं यहाँ एफ फॉर्म डॉट एल नेम डॉट वैल्यू लिखूँगा। तो यहाँ 2 वेरिएबल में मेरा डेटा आ चुका है। तो अब मैं कंसोल करके देख सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं एफ नेम और एल नेम दोनों को मैं कॉमा लगा के प्रिंट करवा देता हूँ। आप चेक करते हैं, तो मैं यहाँ फॉर्म में डेटा फिल करता हूँ और क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ डेटा आ रहा है कंसोल में, दोनों वेरिएबल्स में मेरा डेटा आ रहा है। किस प्रकार आया, आप देखिए कि मैंने फॉर्म बनाया था। ऑन क्लिक पर, बटन की क्लिक पर एक फंक्शन कॉल किया। उसमें सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स को गेट किया, डॉक्यूमेंट्स में फॉर्म को गेट किया और फॉर्म को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके अंदर से मैं ऐप डॉट, जैसे फॉर्म डॉट ऐप नेम डॉट वैल्यू उसकी निकाल ली। अगर ऐसे ही मैं कोई और फील्ड है यहाँ ऐड कर, तो उसको मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ मैं इसका मैं नाम दे देता हूँ, नेम दे देता हूँ नंबर। और यहाँ अगर मेरे को एक और डेटा निकालना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक NUM नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। फॉर्म डॉट NUMBER नंबर, नेम जो रखा था उसकी वैल्यू दे दो मेरे को, ये कह रहा हूँ मैं। और यहाँ कॉमा के बाद इसको भी शो करवा देते हैं NUM। अब चेक कर लेते हैं एक बार इसको, क्या ये मेरा डेटा आ रहा है इसके अंदर। मैं यहाँ रैंडम लास्ट वाले के अंदर मैं डेटा की जगह नंबर भर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए मेरे पास वो भी आ रहा है। ये था फॉर्म में से डेटा गेट करना। अब चलते हैं अपने CSS की ओर। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये जो मेरा H1 टैग है, इसके ऊपर CSS मैं अप्लाई करूँगा जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो मैं यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ। सबसे पहले मैंने फंक्शन बना लिया। अब मेरे को क्या करना है, ऑन क्लिक पर यहाँ से फंक्शन को कॉल भी करवा देता हूँ। ऑन क्लिक पर मैं चेंज नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी को गेट करना है वो उसका नाम लिख दीजिए, जैसे मेरे केस में KP है यहाँ। तो इसका डॉट स्टाइल चेंज करना है मुझे। डॉट स्टाइल के अंदर कलर इक्वल टू मैं रेड कर देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रेड हो रहा है।
अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो मेरे को यहाँ लिखना है बैकग्राउंड माइनस कलर, ऐसा लिखते थे, पर यहाँ माइनस नहीं लिखना, माइनस को हटा देना है। और जो सेकंड वर्ड होता है जैसे मार्जिन माइनस लेफ्ट, मार्जिन माइनस टॉप, पैडिंग लेफ्ट, बॉर्डर माइनस रेडियस, माइनस के बाद जो भी वर्ड यूज़ होता है उसका पहला जो करैक्टर है उसको आप कैपिटल लिखोगे और माइनस का सिंबल नहीं लगाओगे। जैसे यहाँ बॉर्डर माइनस कलर होता है तो बॉर्डर के बीच में माइनस जो है वो हटा दिया और कलर का सी बड़ा कर दिया। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए चेंज हो रहा है। अब ये तो था अपने किस प्रकार अपने चेंज कर सकते हैं। अब एक कुछ स्पेशल वर्क करके देखते हैं सेम इसी तरह। तो इसी को ही मैं क्या करता हूँ, एक बटन में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसका मैं छोटा सा CSS ऐसा ही रहने देता हूँ और यहाँ भी लिख देता हूँ बटन। अब इसको जो ID दे रखी है उस ID से इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, यहाँ कलर दूंगा इसको, इसका बॉर्डर भी हटा देता हूँ। ये मैंने कुछ बटन बनाया है, चेक करते हैं। यहाँ बटन बन चुका है, पैडिंग देना हो तो पैडिंग भी दे सकते हैं अपने। देखिए बटन बन चुका है। अब अपने को क्या करना है, जैसे इसके ऊपर होवर करूँ तो मेरे को कुछ चेंज करना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसके ऑन चेंज पर मैंने ये ऑन क्लिक पर मैंने लगा रखा है। अब मेरे को क्या करना है, इसकी टॉप और लेफ्ट पोजीशन चेंज करनी है। तो मैं हर बार चेंज करूँगा एक रैंडम नंबर जनरेट करके। तो मैं सबसे पहले टॉप वैल्यू जनरेट करवा लेता हूँ, टॉप वैल मैथ डॉट रैंडम फंक्शन से RAND रैंडम, और इसके आगे इनटू कर देता हूँ। मेरे को कितने डिजिट चाहिए, मैं कहता हूँ 400 तक मेरे को वैल्यू चाहिए, इससे ऊपर नहीं। और इसी की कॉपी करके मैं लेफ़्ट की भी वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक रैंडम नंबर। हर बार जैसे भी कॉल होगा, जैसे उसके ऊपर होवर होगा या क्लिक होगा तो क्या कर दीजिएगा, एक नया नंबर जनरेट करके उसकी लेफ़्ट और राइट की पोजीशन चेंज कर दी जाएगी। मैं यहाँ 300 दे देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ लेफ़्ट। अब यहाँ मेरे को क्या करना है, मैं किसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, KP की। क्या करना हूँ, मैं टॉप और लेफ़्ट चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले टॉप इक्वल टू टॉप वैल प्लस, इसके साथ मेरे को वो भी ऐड करना पड़ेगा पिक्सल वगैरह, क्योंकि ये पिक्सल में वैल्यू लेता है। तो मैं इसके साथ प्लस करवा रहा हूँ पिक्सल। इसी की कॉपी करके एक चीज़ और लिख देते हैं, यहाँ लेफ़्ट कर देता हूँ मैं, और यहाँ भी मेरे को वैल्यू लेफ़्ट वाली देनी है जो मैंने जनरेट करवाई है। तो ये हो चुका है अपना प्रोग्राम रेडी। अपने इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे को क्लिक करना पड़ेगा हर बार। तो मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक नहीं, मैं इसके ऊपर होवर पे लगा दूंगा, या माउस एंटर ऐसा कुछ, माउस ओवर पे लगा देता हूँ। चेक करते हैं अपने, देखिए वर्क कर रहा है अच्छे से। ठीक है, इस प्रकार अपने करवा सकते हैं। अब इस कोड को और ऑप्टिमाइज करने के लिए और छोटा करने के लिए तो अपने को क्या करना है, ये जो 2 बार चीज़ यूज़ हो रहा है इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ BTN नाम का, और इसके अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। अब यहाँ लिख दे सकता हूँ BTN, और इसको भी मैं हटा के यहाँ लिख सकता हूँ BTN। देखिए अभी भी वर्क कर रहा है। अब और भी छोटा करना हो तो मैं इसको भी हटा सकता हूँ, और ये जो BTN मैंने लिखा है इसको मैं फंक्शन के पैरामीटर के अंदर लिख दूंगा, और जहाँ से कॉल हो रही है वहाँ से मैं दिस को मंगा लूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी उसी बटन के होवर पर काम कर रहे हैं और उसी को चेंज कर रहे हैं, तो मैं कॉल करते समय दिस भेज सकता हूँ। दिस का मतलब वो खुद का जो प्रॉपर्टी है या जो एलिमेंट है वो खुद भी साथ में चला जाएगा और चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ दिस भेज रहा हूँ, दिस का मतलब ये बटन जा रहा है और किसके अंदर स्टोर हो रहा है, BTN के, और उसको चेंज कर रहे हैं 2 नंबर रैंडम जनरेट करके उसकी लेफ्ट और राइट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो चलिए एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप भी बनाइए, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करिए। यही है जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट्स। CSS किस प्रकार चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, और फॉर्म में डेटा किस प्रकार एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।